हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं फोर्थ एक्सिस टूल पाथ कि फोर्थ एक्सिस मॉडल पे अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो कैमवर्क्स की हेल्प से आप कैसे उसमें टूल पाथ बना सकते हो। तो फोर्थ एक्सिस प्रोग्राम जो है वो काफ़ी सारे वेराइटीज़ है। तो उसमें आज हम लोग एक ऑप्शन देखने वाले हैं, वो है व्रैप फीचर। राइट, अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे आपका कोई प्रोफाइल जो है वो व्रैप किया गया है, राइट, तो वो कंडीशन में आप 4 एक्सिस को कैसे यूज़ करके उसका आप टूल पाथ बना सकते हो। तो वो आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक राउंड सिलेंडर बार है, राइट, और उसके ऊपर ये एक डिज़ाइन जो है वो उसके ऊपर व्रैप किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक प्रोसीजर हम वही करेंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ से चले जाएंगे कैमवर्क्स फीचर ट्री में। फीचर ट्री में जाके यहाँ से हम लोग मशीन डिफाइन करेंगे। तो मशीन जो हमारा है वो 4th एक्सिस रहेगा, सिलेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारा 4 एक्सिस मशीन हो गया। अभी जब तक 3 एक्सिस मशीन सिलेक्ट करते थे तब तक हमको और कुछ इसमें एडिशनल करना नहीं पड़ता था, लेकिन जब हम लोग 4 एक्सिस में जाते हैं तो 4 एक्सिस में सबसे पहले हमको उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कौन से एक्सिस से वो रोटेट होने वाला है, वो हमको दिखाना ज़रूरी है। तभी जाके उसका हम लोग रोटरी एक्सिस सेट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे फीचर्स में और रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके हम एक पॉइंट रख देंगे। जो पॉइंट हमारा ये फेस के सेंटर में रहेगा। तो जैसे ही आप फेस सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक उसके सेंटर में एक पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट से हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। अभी ये जो पॉइंट बना है उसको सिलेक्ट करके अगेन मैं रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके बोलूँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो ये जो रेड कलर का एरो देख रहे हो आपका एक्स एक्सिस है। तो अगर आपका टेबल माउंट जो है उसमें जो रोटरी है वो आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये जो आपका 4 एक्सिस रहेगा वो एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, राइट। अगर मान लो कि आपने जॉब इस तरीके पकड़ा हुआ है, मतलब कि जहाँ पे अभी मेरा कर्सर देख रहे हो ये एज पे, तो ये एज पे अगर आपका चक है तो आपका जो एक्स पॉजिटिव है वो डायरेक्शन ये डायरेक्शन में रहना चाहिए। अगर आपका चक ये साइड है तो उसको आप चेंज कर सकते हो और पॉइंट आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाली एज पे सेट कर सकते हो। मतलब कि आप जॉब को कैसे होल्ड करने वाले हो उस हिसाब से आपको अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करना है, राइट। और उसका एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव डिस्टेंस कौन सा होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन उस तरीके से करना है, तभी जाके वो मशीन पे सही प्रोफाइल कटेगी, वरना वो कहीं और जाके मशीनिंग करेगा। हो सकता है टेल स्टॉक में फाउल भी हो जाए, राइट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे डिफाइन करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 एक्सिस और 2 एक्सिस के टूल पाथ में क्या होता है कि हम टूल पाथ बना देते हैं, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इजीली सेट कर सकते हैं। लेकिन 4 और 5 जब हम लोग मल्टी एक्सिस प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो पहले सेट करें। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अगेन अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे कैमवर्क्स फीचर ट्री में और जो हमने मशीन डिफाइन किया था उसको मैं वापस एडिट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सेटअप में इंडेक्सिंग ऑलरेडी 4 एक्सिस हो गया है। मेजर और माइनर जो हम लोग रोटेशन डिफाइन कर रहे हैं दैट इज़ मैक्सिमम 360 डिग्री एंड मिनिमम 360 डिग्री माइनस, राइट। और जो फिक्सर कोऑर्डिनेट है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वो हमको विद दी हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, और जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाई है उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पे रोटरी एक्सिस एक्टिव हो जाएगी और उसको हम लोग दिखा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटरी होगा। तो मॉडल के ऊपर आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस के अराउंड एक रिंग बन गई है, मतलब कि हमारा जो भी रोटरी मोशन होगा वो एक्स एक्सिस के अराउंड होगा। अगेन एक्सिस डिफाइन करने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि उसका एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब कि पॉजिटिव किस साइड घूम रहा है नेगेटिव किस साइड घूम रहा है, राइट। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो ये जो एरो है वो आपके साइड आ रहा है, राइट। अगर कंप्यूटर को मैं मशीन समझूँ तो मतलब कि मैं ऑपरेटर साइड खड़ा हूँ और अगर इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो जो रोटरी है वो मेरे साइड घूमेगा, और अगर इसको मैं नेगेटिव साइड घुमाऊंगा तो वो सामने की साइड घूमेगा, ठीक है।
अगर ये ऐसा आपका लॉजिक नहीं है, आपका जो मशीन है उसमें ऐसा बिल्डअप नहीं है, तो आप यहाँ से इसको रिवर्स कर सकते हो। तो जिससे आपको एरो उल्टी डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब कि अभी तक उसको मैं पॉजिटिव में घुमाना चाहूँगा तो वो ऑपरेटर के सामने की साइड घूमेगा, राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइप के टूल पाथ बनाने के लिए। अगर आपने रोटरी एक्सिस से ही डिफाइन किया है, लेकिन जो उसका रोटेशन डायरेक्शन है वो अगर गलत हो गया है तो भी आपका जॉब गलत कर सकता है, राइट। तो आपको ये डिफाइन करना है कि सबसे पहले तो आपका कोऑर्डिनेट आप रखने कहाँ वाले हो, x0, राइट। उसके बाद आप रोटरी कौन सा एक्सिस डिफाइन कर रहे हो और उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा। ये तीनों चीज़ें आप डिफाइन करोगे और उसको यहाँ से ओके करोगे। तो ये बेसिक स्टेप है जो आपको हर 4 एक्सिस टूल पाथ में आपको करना है, ठीक है। इतना होने के बाद हम यहाँ से जाएंगे जो हमारा बेसिक प्रोसीजर है स्टॉक मैनेजर, राइट। उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम मिल पार्ट सेटअप बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। तो आप कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे अभी है फ्रंट प्लेन के ऊपर सिलेक्टेड है, ओके। तो हमने मिल पार्ट सेटअप बना लिया, राइट। अभी मिल पार्ट सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करके हम बोलेंगे व्रैप फीचर। ये व्रैप फीचर तभी एक्टिव होगा जब हमने 4 एक्सिस का मशीन सिलेक्ट किया हुआ है। अगर 3 एक्सिस मशीन सिलेक्ट करेंगे तो ये फीचर एक्टिव ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं जाके सिलेक्ट करूँगा व्रैप फीचर, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप है, व्रैप पॉकेट, व्रैप बॉस, व्रैप स्लॉट, ओपन प्रोफाइल। तो जो हम लोग 2D में करते हैं पॉकेट, स्लॉट, बॉस, ओपन प्रोफाइल, ये सभी चीज़ें वही है, खाली इसमें है कि व्रैप कमांड आगे ही ऐड हो जाता है क्योंकि हम लोग ये 4 एक्सिस के ऊपर टूल पाथ करने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वॉल जो है वो चारों साइड से क्लोज है, कहीं से भी वो ओपन नहीं है। तो हम इसको व्रैप पॉकेट कंसीडर करेंगे। बॉटम फेस सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो भी प्रोफाइल है वो सिलेक्ट होगा। और यहाँ से हम जाएंगे एंड कंडीशन। एंड कंडीशन में आप यहाँ से डेप्थ दे सकते हो, या तो टॉप फेस सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक उसका जो डेप्थ है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हमने एक व्रैप पॉकेट बना दिया। अभी जैसे हम लोग नॉर्मली रफिंग का टूल पाथ बनाते हैं वैसे आप रफिंग का टूल पाथ बना सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं रफिंग के लिए 3 mm का कटर यूज़ करता हूँ, डेप्थ ऑफ कट वगैरह आप सेट कर सकते हो। तो 0.5 फॉर एग्जांपल अभी मैं रखूँ, फिनिश में 0.1, अलाउंस 0.1, स्टेप ओवर 40%, ठीक है। और उसको मैं बोलूँगा ओके और जनरेट टूल पाथ, राइट। तो ये क्या करेगा कि जो आपका मॉडल है उसको आपको ये टूल पाथ जनरेट करके दे देगा, जिसका आप सिमुलेट करके चेक कर सकते हो कि ये आपकी ज्योमेट्री है। तो अगर आप प्ले करोगे तो एक्चुअल में जो है वो आपका टूल जो है वो स्टडी रहेगा और आपका जो जॉब है वो रोटेट होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे सिमुलेशन में आप देख सकते हो कि आपका जो टूल है वो रोटेट हो रहा है, राइट। तो ये जो है वो हमने एक रफिंग का टूल पाथ बनाया और यहीं पे आप उसको टूल पाथ फिनिश का भी बना सकते हो। व्रैप पॉकेट के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो कंट्रोल मिल, राइट। यहाँ वही कटर 3 का ही अगर फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे हम लोग डेप्थ ऑफ कट दे देंगे इसको 0.1, ओके। और जनरेट टूल पाथ। तो ये आपका ये फिनिश का टूल पाथ हो गया, राइट। इसमें भी अगर आप वो बॉटम फीचर वाला ऑप्शन जो है वो अगर यूज़ करना चाहते हो तो फिनिश में वैसे ही हमने रफिंग में 0.1 किया ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर भी बॉटम फिनिश करना है, आपको टूल पाथ बनाना है तो आप बना सकते हो। स्टेप ओवर आप 25% रखना चाहो, ओके ओके। तो फिनिश के अंदर वर्टिकल वॉल फिनिश करने के बाद वो जो आपका बॉटम फिनिश है वो बॉटम फिनिश भी हो फिनिश के टूल पाथ के अंदर वो कंसीडर करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप जो भी अपना फीचर है व्रैप फीचर, इस तरीके से आप उसको टूल पाथ बना के मशीनिंग कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि व्रैप पॉकेट है, लेकिन अगर ये कंडीशन में आप देखो तो यहाँ से ये ज्योमेट्री क्लोज है लेकिन ये पर्टिकुलर एक्स से ये ज्योमेट्री ओपन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको कंसीडर करवाएंगे कि ये हमारा जो है वो व्रैप स्लॉट है। क्यों? क्योंकि ये एक साइड से ओपन है, इसीलिए इसको हम लोग व्रैप स्लॉट कहेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक राउंड स्टॉक बनाने के लिए एक सर्कल बना लेंगे,
राइट, जो इसके साथ इसको हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। ओके, फिर सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या था कि हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ये पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से हमने एक्स एक्सिस डिफाइन कर दिया है कि ये हमारा रोटरी रहेगा। राइट, अभी हम यहाँ से जाएंगे मशीन में, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे 4 एक्सिस मशीन, सिलेक्ट, सेटअप में जाके 4 एक्सिस डिफाइन और कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट। ओके, रोटरी एक्सिस में हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। ओके, राइट, अभी स्टॉक मैनेजर में जाएंगे, उसमें हम लोग बोलेंगे एक्सट्रूड स्केच, सर्कल सिलेक्ट और हाइट बोल देंगे यहाँ तक। ओके, तो ये हमारा राउंड स्टॉक हो गया। राइट, अभी हम लोग स्टॉक मैनेजर पर राइट क्लिक करके बोलेंगे मिल पार्ट सेटअप। राइट, तो हम लोग यहाँ से मिल पार्ट सेटअप डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे व्रैप फीचर। और इस बार मैं व्रैप पॉकेट की जगह पर लूँगा व्रैप स्लॉट, जिसमें ये मैं बॉटम फेस सिलेक्ट करूँगा और एंड कंडीशन और ये टॉप फेस सिलेक्ट करके उसकी हाइट। ठीक है, तो इस पर अभी मैं बनाऊँगा रफ मिल का टूल पाथ। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप अलाउंस फॉर एग्जांपल मैं 0 रखता हूँ। डेप्थ ऑफ कट जो है वो 0.15 लास्ट कट 0.1। ओके, जनरेट टूल पाथ। तो ये आप देख सकते हो कि ये मेरा टूल पाथ जो है वो रेडी हो गया। तो ये टूल पाथ को आप सिमुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मशीनिंग हो रहा है। और ज़्यादा अगर क्लियर से देखना है तो हम लोग जो टारगेट डिस्प्ले है उसको शेडेड रखेंगे और जो स्टॉक है उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ताकि आपको पता चले कि जो मशीनिंग हो रहा है वो कहाँ पे कितना मटेरियल रिमूव कर रहा है। तो ये देखिए आपका जो टूल पाथ है वो इस तरीके से टूल स्टडी रहेगा और आपका जॉब रोटेट होकर वो मशीनिंग करेगा। राइट, सेम वे अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे खाली इतना ही फेस जो है वो मशीनिंग करना है, बाकी सब मशीनिंग किया हुआ हो गया है, तो आप यहाँ से व्रैप फीचर में जाके आप व्रैप ओपन प्रोफाइल ले सकते हो। ठीक है, ओपन प्रोफाइल में आपने सिलेक्ट किया कि ये एज है। राइट, यहाँ से एंड कंडीशन में जाऊँगा, मैं उसकी हाइट डिफाइन करूँगा। ओके, और व्रैप प्रोफाइल पे अभी मैं कंटूर का टूल पाथ बनाऊँगा। तो 6 की कटर से मुझे फिनिशिंग करना है। और डेप्थ ऑफ कट मैं बोल दूँगा इसको 0.15। तो डेप्थ बाय रीजन रखना है तो वो रखेंगे जिगजैग, और लीडिंग में जाके अगर आर्क रखना है तो आर्क, नहीं तो उसको मैं पैरेलल कर दूंगा, स्टे डाउन रिव्यू। राइट, तो ये मेरा टूल पाथ बन गया खाली इतनी प्रोफाइल के लिए। इसको आप सिमुलेट करके देख सकते हो कि ये इस तरीके से मशीनिंग करेगा। राइट, आपकी जो भी प्रोफाइल है वो प्रोफाइल को आप अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको पूरा पॉकेट मशीनिंग करना है तो आप व्रैप पॉकेट लोगे। अगर कोई स्लॉट टाइप का है उसको मशीनिंग करना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ मशीनिंग करना है तो आप व्रैप का ओपन प्रोफाइल फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड, 4 एक्सिस वैसे आप देखा जाए तो काफ़ी टफ है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ, अगर कैनवस रहेगा तो आप काफ़ी ईजीली जो है वो इसको टूल पाथ को बना सकते हो। राइट, 4 एक्सिस के रिलेटेड फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। राइट, और मैं और आपको 4 एक्सिस और मल्टी एक्सिस के ऊपर आपको और वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।